अखिलेश यादव जी जो है वो अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं। केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, उनको जो है रोजगार मुहैया करा रही है। कि आपकी सहयोगी पार्टी के विधायक थी लीना तिवारी, लेकिन सड़कों की बात करें तो हालात बद से बदतर हैं। ये 10-5 वर्ष छोड़ दीजिए आप, 50 सालों में ऐसी कोई सरकार नहीं आई है कि जितना अच्छा जो है सड़क के मामले में और बिजली के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। अभिनंदन स्वीकार कीजिए मेरा, मैं हूं राज सैनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजतंत्र टीवी। और हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र सिंह जी, जो मड़ियाहू विधानसभा से भाजपा के प्रबल दावेदार हैं। भूपेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप भी चुनावी मैदान में है, तो आपने विकास का प्लान किस तरीके से तैयार किया था? पार्टी और जनता मौका देती है, तो किस तरीके से आप क्षेत्र का विकास करेंगे, जनता के प्रति आप कार्य करेंगे? धन्यवाद राज जी। जैसा कि मैं लगभग 20 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सिपाही के रूप में मैंने काम किया है, और कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरा अधिकार बनता है कि चुनाव के क्षेत्र में मैं भी अपना किस्मत आजमाऊं। इसके नाते आप विकास की बात जो कर रहे हैं, मड़ियाहू विधानसभा एक कार्यकर्ताओं की दृष्टि से एक उपजाऊ भूमि रही है, और वहाँ पर आप विकास के जो देखेंगे, जो हमारे सरकार की जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसके दृष्टि से विकास तो पूरे प्रदेश में बहुत हुआ है, और उसी को जोड़ते हुए अभी विकास और करने की भी आवश्यकता है। अब उसमें आप देखेंगे कि जैसे मड़ियाहू का जो रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पर भी काफ़ी जाम का समस्या जनता को झेलना पड़ता है, और इस नाते जो है आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, तो इन सब क्षेत्रों में जो है काफ़ी विकास हुआ है, और कुछ और विकास करने की अभी आवश्यकता है। अगर आपके विधानसभा की बात करें तो वो युवाओं का है संख्या, अगर युवाओं की बात करें तो संख्या अधिक है, तो सिर्फ एक बड़ा मुद्दा जो है शिक्षा और रोजगार का होता है, तो उसके लिए किस तरीके से कदम उठाएंगे? उनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे, उनकी जो शिक्षा है उसके लिए किस तरीके से कॉलेजेस वगैरह आपकी ओर से कदम उठाए जाएंगे कि जो बाहर ना जाके अपनी विधानसभा में ही वो शिक्षा को हासिल कर सके? ठीक बात, ये रोजगार बहुत ज़रूरी है। युवाओं की एक अच्छी खासी संख्या है, और केवल युवाओं की संख्या केवल मड़ियाहू ही नहीं, मैं समझता हूँ कि हर जगह जो है युवा हैं, और उनको जो है रोज़गार जो है वो उपलब्ध, सरकार, हमारी सरकार, केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, उनको जो है रोज़गार मुहैया करा रही है। और मैं समझता हूँ इस क्षेत्र में जो है अभी और बहुत काम करने बाकी हैं। सरकार लगातार प्रयत्नशील है जो है, और मैं समझता हूँ कि स्वरोजगार जो प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो हम जो है हमारे अगल बगल ही हम देखेंगे कि स्वरोजगार के माध्यम से हम अपना तरक्की कर सकते हैं, हम व्यवसाय कर सकते हैं। आप कृषि के क्षेत्र में देखिएगा तो कृषि के क्षेत्र में जो है बहुत सारे हैं। अगर हम टेक्निकल खेती अगर हम करें तो निश्चित तौर पे जो है उसमें हमको फ़ायदा मिलेगा, जो है कम लागत की हम वो करके जो है अच्छी हम पैदावार हम ले सकते हैं। वो भी हमारा उससे भी बहुत अच्छा हमको जो है व्यवसायिक लाभ जो है मिलेगा। आज अपर्णा यादव ने भी, मुलायम सिंह की छोटी बहू ने भी भाजपा ज्वाइन कर लिया है, तो वहीं पिछड़े समाज के कई नेता जो है भाजपा छोड़कर समाजवादी के साइकिल पर सवार हो गए, तो कितना फ़र्क डालेगा ये भाजपा पर? देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले जैसा कि कई वरिष्ठ लोग और कैबिनेट मंत्रियों ने भाजपा छोड़ करके सपा ज्वाइन किया है, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी
की जो है वो लोकप्रियता इतनी अधिक है। आप देखेंगे कि हम जो है कि पिछले चुनाव में 14 से लेकर के 14 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, इसके पहले जो है बुआ बबुआ का साथ था, उसके पहले 2017 में जो है 2 लड़कों की जोड़ी हुआ करती थी, तो सब फ्लॉप हो गए जो है, और अंत में भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। मुझे लगता है कि इन लोगों के भाजपा छोड़ने से कोई असर नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जैसा कि आज मैं न्यूज़ देख रहा था, अपर्णा यादव जी ने आज सरकार की नीतियों से और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उसमें वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन मैं करता हूं। और ये पूरे प्रदेश को ये समझ में आ गया है कि माननीय अखिलेश यादव जी जो है वो अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, केवल बड़ी बड़ी बातें उनकी चल रही हैं। अगर जनता मौका देती है तो सबसे पहला कौन सा कदम उठाएंगे कि जनता से जनता का जो है सीधा लाभ पहुँचे? शिक्षा, रोजगार, सड़कें। जी, तो सबसे पहले तो अगर मौका मिलता है तो मैं चूँकि कोई भी छोटा कस्बा हो या बड़ा हो या बड़ी क्षेत्र हो, तो सबके लिए पहले रोड की आवश्यकता होती है। मैं समझता हूं कि जो सरकार काम कर रही है रोड के क्षेत्र में, उसको और विस्तार रूप से उसको ले जाना है, जिससे कि वहाँ के जो गांव गरीब के जो छोटे मोटे मझोले किसान हैं वो भी अपनी जो है अनाज जो है सीधे मंडियों में वो बेच सकें, उसका जो है वो उनको फ़ायदा मिल सके। इस क्षेत्र में बहुत सारे प्राथमिकता स्तर पे काम। आपकी सहयोगी पार्टी के विधायक थी लीना तिवारी, लेकिन सड़कों की बात करें तो हालात बद से बदतर हैं, चलना दूभर हो गया। आप देख सकते हैं कि जौनपुर से भदोही मार्ग, तो उसके लिए किस तरीके से कदम उठाएंगे? नहीं लगता कि 5 साल में सड़कों का निर्माण होना चाहिए और नहीं हुआ? देखिए, जहाँ तक विधायक का सवाल है तो मैं समझता हूँ कि अपनी क्षमता के अनुसार विधायक जो है वो काम करते हैं, और उन्होंने भी अपनी क्षमता अनुसार काम किया है। और रही बात उस रोड की, या रामपुर से भदोही का जो रोड है जिसकी खस्ता हाल बात हो रही है, तो आज से वो गड़बड़ नहीं है, आज 30 वर्षों से वो 25-30 वर्षों से गड़बड़ है। और वो सपा सरकार और बहुजन समाज पार्टी की सरकारें हुआ करती थी, तब से स्थिति उसकी दयनीय है। और अगर किसी सरकार में अगर उसकी उस सड़क की अगर सुध ली है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लिया है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा ही वह अब रोड जो है NH में चली गई है, और उस पर पैसा भी पास हो गया है। बहुत जल्द उस पर निर्माण कार्य जो है वो चालू हो जाएगा। लेकिन 5 साल तक तो नहीं हो पाया। 5 साल में हमारी सरकार ने बहुत काम किए हैं। आप देखेंगे कि सड़क के ही मामले में आप देखिए, चाहे स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, और जो अंग्रेज़ों के ज़माने के जो पुल, बड़े बड़े पुल और पुलिया हुआ करते थे, वो सैकड़ों हज़ारों की संख्या में आज जो है माननीय केशव मौर्य जी के उसमें, माननीय नितिन गडकरी जी के उसमें जो है सारा बन रहा है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बिजली की क्षेत्र में और सड़क के क्षेत्र में जो है ये अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि ये 10-5 वर्ष छोड़ दीजिए, आप 50 सालों में ऐसी कोई सरकार नहीं आई है कि जितना अच्छा जो है सड़क के मामले में और बिजली के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। अखिलेश यादव भी 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं और बिजली विभाग नुकसान में है, तो कहाँ से कैसे होगा? सरकार भी आपकी अब बिजली दर जो है वो सस्ती कर दी है, क्या ये चुनाव का स्टैंड था? आप भी खूब अच्छी तरह से समझते हैं कि हमको जनता के बीच में जाना है। इसके पहले जब हमारी सरकार थी तो हमने क्या किया? 5 साल में हमने कुछ नहीं किया है। खास करके बिजली की क्षेत्र की बात हो रही तो बिजली के उस समय जब सपा की सरकार हुआ करती थी तो मात्र 5-6 जिलों में बिजली पहुंचती थी। आज अगर गोरखपुर में जितनी बिजली मिल रही है उतनी बिजली जौनपुर मिल रही है, उतनी बिजली बनारस में मिल रही है, उतनी प्रयागराज में मिल रही है। और अखिलेश जी जो ये कहते हैं कि 300 यूनिट हम फ्री बिजली देंगे,
तो ये केवल जो है ये झांसे उत्तर प्रदेश की जनता को झांसा देने का काम कर रहे हैं। जिनके सरकार में जो है 1 घंटे 2 घंटे वो भी लो वोल्टेज का ड्रामा चल रहा था, वो बता रहे हैं कि हम फ्री बिजली देंगे, ये संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये थे मडियाहूं से भाजपा के प्रबल दावेदार भूपेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बताया कि पार्टी और जनता मौका देती है तो क्षेत्र का चौमुखी विकास किया जाएगा। चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे रोजगार की बात हो, इन सभी सुविधाएं जो हैं वो विधानसभा में उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे कि जो लोगों की समस्याएं हैं उस समस्याओं का निस्तारण हो सके। तब तक के लिए आप देखते रहिए राजतंत्र टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।